नमस्कार दोस्तों। जल इस ब्रह्मांड की नींव है। पानी पवित्र है क्योंकि सारा जीवन इस पर निर्भर करता है। यह हमारे और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आकाश से बरसता पानी, नदियों में बहता जल मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। कई तीर्थ स्थल एवं प्रमुख शहर कई मुख्य नदियों के किनारे पर स्थित है। हमारा शरीर 70% जल तत्व से निर्मित है। पानी के बगैर हम अपने जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय दर्शन में जल तत्व शुद्धता, पोषण और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और मानव कल्याण के लिए शरीर का एक अभिन्न अंग है। आज हमारे जल स्रोत प्रदूषित हो गए हैं, फलस्वरूप हमारा शरीर भी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। पानी से होने वाली कई बीमारियां हैं जो आज महामारी की तरह फैल चुकी हैं। जल प्रदूषण राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। गंगा और यमुना जैसी नदियां हमारे लिए वंदनीय है और लाखों लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त में एक भजन है जिसमें गंगा सहित 10 नदियों की प्रशंसा की है। ऋग्वेद के ऋषि जल को देवी रूप में मान्यता देते हुए दिखाई पड़ते हैं। गंगा इन सभी में सबसे ज्यादा पवित्र मानी गई है। वैदिक काल में अधिकतम मंदिर जल स्रोतों के करीब स्थित है और मंदिर में प्रवेश के पहले श्रद्धालु स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते थे क्योंकि जल को पवित्र माना जाता था। हालांकि आज के मानव ने इन पवित्र नदियों को प्रदूषित कर दिया है और इनके महत्व को भुला दिया गया है। हम आज विकास की दौड़ में अंधे हो गए हैं और जीवनदायी स्रोतों की उपेक्षा कर उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं, जो बढ़ते प्रदूषण के कारण मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि प्रवाह से होने वाले प्रदूषण ने इन पवित्र नदियों को पर्यावरण की उपेक्षा के प्रतीक में बदल दिया है। कानपुर शहर, जो गंगा किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर के 5 बड़े नालों का प्रदूषित जल सीधा गंगा में मिल रहा है, जो हम लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी पतित पावनी गंगा के साथ एक छल है। सभी स्थायी एवं अस्थायी नाले बंद करने का दावा है, पर वस्तु स्थिति कुछ और है। वाराणसी जैसे प्रमुख शहर की स्थिति कुछ अलग नहीं है। जल प्रदूषण के कारण कई प्रकार के स्वास्थ्य रोग हो सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 21% संसर्गजन्य बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। बढ़े हुए जल प्रदूषण के कारण मलेरिया के वाहक मच्छरों के प्रजनन स्थल बनते हैं, जो प्रतिवर्ष 1230 मिलियन लोगों की जान लेते हैं। हालांकि नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पब्लिक अवेयरनेस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रगति हुई है, पर वे काफी नहीं है। बढ़ता शहरीकरण और बिना उपचारित उद्योगों का निस्तारित जल की चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण का कारण बनी। यही स्थिति यमुना नदी दिल्ली की है। इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसमें दिल्ली के अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक निर्वहन का 60% आकर मिलता है। पानी जीवन का सार है, जो मानव जीवन और पारिस्थितिक संतुलन दोनों के हृदय में निहित है। फिर भी 10 वैश्विक प्राकृतिक आपदाओं में से 9 जल से संबंधित हैं, जो जल संकट पर कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक जल चक्र में असंतुलन, जो जलवायु परिवर्तन से फैलता है, अनियमित वर्षा, सूखा और जल संबंधी आपदाओं को संचालित करता है। शहरीकरण मनुष्य के कल्याण का कारण तो बन रहा है, पर प्रकृति संरक्षण भी दांव पर लगा है। भूस्खलन से लेकर शहरों में लगातार आने वाली बाढ़ तक हर साल तबाही का कारण बनते हैं और शहर के शहर बारिश के पानी में डूब जाते हैं। चेन्नई इसका सबसे ताजा उदाहरण है। भारत में भूजल के स्तर में भी कमी आई है, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव कृषि भूमि पर भी पड़ रहा है। प्रदूषित जल जिस कृषि भूमि से होकर जाता है, उस भूमि की उर्वरता को कम कर देता है। जोधपुर एवं पाली के रंगाई छपाई उद्योगों का दूषित जल गांव के नदियों में प्रवाहित होकर कृषि भूमि को प्रदूषित कर रहा है। इस तरह जल प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदूषित जल से पूर्ण जल तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। जल प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय और आध्यात्मिक संकट है।
जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु सबसे आवश्यक बात यह है कि हमें जल प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया या उसके कारण पर ही रोक लगानी होगी। अब समय है विचार विमर्श से जीवन और जल प्रणालियों में सामंजस्य बहाल करके मानवता को प्रकृति की लय के साथ फिर से स्थापित किया जाए, जो मानव के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। अब समय है जन साधारण के बीच जल प्रदूषणों के बारे में और उसके रोकथाम की विधियों के बारे में जानकारी बढ़ानी होगी, जिससे जल का उपयोग करने वाले लोग जल प्रदूषण के कारण और रोकथाम से अवगत होकर जल को कम से कम प्रदूषित करें। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर जल प्रदूषण की गंभीर स्थिति और मानवता पर इसके व्यापक प्रभाव को समझें और उस पर स्थायी उपाय योजना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप पर्यावरण और प्रदूषण की स्थिति को समझना चाहते हो तो चैनल को लाइक एवं शेयर करें, जिससे पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई जा सके। और हां, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके क्षेत्र में कोई जल प्रदूषण की समस्या हो तो हमें लिख भेजें, हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर मिलेंगे।